अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगा। कालियानंद कहता है सरकार अब आप ईमानदारी से निर्णय करिएगा। अगर आपने हमको विष दिया है, आपने हमको क्रोध दिया है, आजकल लोग तो गलती इसमें किसकी है? आप ईमानदारी से निर्णय करें। भगवान कहते हैं हमने विष दिया है, हमने क्रोधी स्वभाव दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग जगह भी तो दे दी है, तुम्हारे लिए अलग द्वीप बना करके दे दिया है। बोले प्रभु वहां पर आपके गरुड़ से डर रखता है, इसलिए हम आकर के यहाँ छुप गए हुए। आजकल हमारे देश के अंदर भी कुछ कालिया नाग पनप रहे हैं, पनप रहे ना कालिया नाग। इस भारत भूमि के अंदर आज भी कालिया नाग पनप रहे हैं। लड़ लड़ करके अपना अलग देश ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन जहर फैलाने, विष फैलाने के लिए भारत में आ रहे हैं, इस भारत भूमि में आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुमको जहर ही फैलाना, तुम अपने देश में रहो, अपना देश लिए हो, और अब देश में न रह करके यहां जहर फैला रहे हो। और यदि अगर यहां रहना है, हमारे देश के अंदर रहना है, तो तुमको भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, सनातन धर्म से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश है। तुमने लड़ झगड़ करके अपना देश बांट लिया है। देश हमारा आजाद नहीं हुआ, देश को विभाजन किया गया राजनीतिक तौर पर, और हम आजादी का झंडा लेकर के घूमते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ है। हमारे देश के अंदर कालिया नाग, वो देश बंटवारा करने के बाद भी वो कालिया नाग यहां पनप रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने समझाया जब, तो कहता है कालिया नाग कि प्रभु वहां पर तो आपके गरुड़ से हमको डर लगता है। तो बोले एक काम करना, क्योंकि हम तुम्हारे फनों में अपने चरण चिन्ह लगा दिए हैं, लाइसेंसी ठप्पा ठोक दिए हैं, तो आज के बाद तुमको गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा। इस कालिया नाग की कथा से सिर्फ यही पता लगता है कि लोगों ने देश का बंटवारा किया अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और बंटवारा करने के बाद भी उनको यहाँ पर रोक दिया गया, यहाँ विष घोलने के लिए। अरे विष घोलना है तो अपने देश चले जाओ, वहां पर जितना विष घोलना है घोल दो, वहां जितने विस्फोट करना है कर दो, लेकिन हमारे भारत को धर्म भूमि कर्म भूमि बनी रहने दो। इस प्रकार से कालिया नाग भी भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगता है।